हरियाणा में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है। जींद और फरीदाबाद सबसे गर्म शहर रहे। जींद फरीदाबाद का अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री। 15 से 19 जून तक गर्मी का प्रकोप यूं ही रहेगा। 20 जून से प्री मानसून जो है वो दस्तक दे सकता है। हालांकि 20 जून को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। तो हरियाणा में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी है और जिस तरह की गर्मी बढ़ रही है, लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। व्यापार पर भी इसका असर पड़ रहा है, दुकानदारी पर असर पड़ रहा है। ग्राहक जो हैं वो दुकानों में नहीं जा रहे हैं और लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए भी उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हरियाणा न्यूज आप लोगों से ही अपील कर रहा है, खुद को कवर करके ही बाहर निकलिए। सूती कपड़े का आप इस्तेमाल जरूर कीजिए। बढ़ती गर्मी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है तो लोगों को भी काफी बचाव करने पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं, हम इस समय बल्लभगढ़ में आदर्श नगर में खड़े हैं और तमाम लोग हैं जो इस तरीके से मुंह पे कपड़ा ढक के या हेलमेट लगा के तभी घर से बाहर निकल रहे हैं। गत दिवस हल्की बरसात आई, लोगों को हल्की राहत तो मिली, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी गर्मी लगातार बढ़ रही है और जो पारा है वो 44 डिग्री तक जा सकता है। तो कहीं ना कहीं लोग तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी जिस तरीके से लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है तो कहीं ना कहीं काफी परेशानी उनको। कुछ दुकानदार हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र। सुरेश जी, कितनी गर्मी है और गर्मी से किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? कितनी गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है और गर्मी से बचाव के लिए अपने अंदर ही रहते हैं और पंखा भी चलता है, फिर भी बाहर से लू के थपेड़े लग रहे हैं। लू के थपेड़े लग रहे हैं। आप क्या कहेंगे, कितनी गर्मी? दुकान पे बैठना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि ये ओपन है और दोपहर में टेम्परेचर 44, 45, 46 चला जाता है तो फर्श भी गर्म हो जाते हैं दुकानों के। अब बंद तो कर नहीं सकते तो अब इसी में बैठना पड़ता है। ऊपर से पंखा जो है वो भी गर्म हवा ही फेंक रहा है, तो मतलब आम आदमी तो बिल्कुल त्रस्ती है। काफी परेशान, तो काफी परेशानी गर्मी की वजह से लोगों को झेलनी पड़ रही है और लगातार जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं जो तमाम लोग हैं उनके साथ साथ पशु या पक्षी हैं उनको भी काफी परेशानी होती है। और भी दुकानदार हैं, इनसे भी कोशिश करते हैं जानने की किस तरीके से देख रहे हैं गर्मी लगातार बढ़ रही है। गर्मी बहुत ही ज्यादा है, ना बाहर निकला जा रहा है ना घर पे बैठा जा रहा है और बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त चल रहा है जी। परेशानी है बच्चों को। आप क्या परेशानी है जी, परेशानी है बहुत ज्यादा गर्मी से। बहुत तरीके से निकल रहे हैं घर से बाहर? बहुत मुश्किल है निकलना, बहुत मुश्किल है। काफी मुश्किल है गर्मी में घर से बाहर निकलना और कामों को करवाना। हालांकि मजबूरी है, तमाम लोग घर से बाहर भी निकल रहे हैं और अपने कामों को भी करवा रहे हैं। देखना होगा कि कब तक अब इससे गर्मी से लोगों को राहत मिल पाती है। हालांकि करीब 10 से 12 दिन और ज्यादा गर्मी पड़ने की बात जो कही गई है और उसके बाद हो सकता है बरसात होगी तो लोगों को जरूर राहत मिलेगी। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। लगातार गर्मी का हीट वेव जारी है और लगातार लोग परेशान हैं और साथ ही कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरह विफल नजर आ रहा है, क्योंकि जो लंबे लंबे बिजली के कट है उससे लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं और सुबह का समय है और उसके बाद भी कहीं ना कहीं 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर है, जो कि वाकई ही लगातार कहीं परेशान कर रहे हैं। जनाब, लगातार गर्मी है, कितना परेशानी हो रही है आप लोग? बहुत परेशानी है सर, गर्मी में रहा नहीं जा रहा। लगातार बिजली के कट बढ़ रहे हैं और बहुत दुखी हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बेहाल हो रहे हैं। वो देखो उधर सुबह सुबह लाइट कट जाती है, सुबह बहुत परेशान है। बिल्कुल दादा, किस तरह की परेशानी है? परेशानी ये है जी कि तो ज्यादा गर्मी से परेशान है और बिजली के कट इतने हैं कि आदमी समझ नहीं सकता। और बिजली जो कुछ आती है तो वो इतना बिल होता है कि वो गरीब आदमी भरेगा कहाँ? बताओ। बिजली वाले बोलते हैं कि लाइन खराब है, ये खराब है, वो खराब है, जाते हैं तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। 3-3, 4-4 घंटे तो बिजली गायब रहती है। जी बिल्कुल, लगातार गर्मी से बेहाल है जवान युवा हैं आप जनाब, और गर्मी का हीट वेव लगातार जारी है। प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट कर रहा है। किस तरह की समस्याएं आती हैं? सर हमारे यहाँ पे बिजली काफ़ी कम आती है। दिन में 12 बजे के करीब आती है और काफ़ी कट लगते हैं।
गर्मी में उस बिजली ना आने की वजह से पानी की परेशानी है। और सर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि बिजली को सुचारू रूप से चला जाए और गरीब आदमी की पकड़ से बिजली का बिल काफी दूर होता जा रहा है, क्योंकि कई हजारों में बिल आते हैं। और हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हमारे इस एरिया में बिजली को पूर्ति सप्लाई सही हो। जी, बुजुर्ग महिला है दादी, कितनी परेशानी होती है? ज्यादा परेशानी है भाई। बिल इतना आवा है, बिजली तो परेशान है। अच्छा, अब फिर ना तुम मीटर न पाड़ लो, फिर फायदा क्या है? गर्मी की वजह से परेशानी होती है। गर्मी की वजह से परेशानी, गरीब आदमी बच्चे सारी रात दुखी हो रहे हैं, मच्छरा में सोया नहीं जाता है। ठीक है दादा, कितनी परेशानी है गर्मी से? गर्मी से इतनी परेशानी है, ज्यादा गर्मी भी वैसे भी होती है, बिजली रहती नहीं तो रहती है कौन? बिजली नहीं आती। रात में भी कट और दिन में भी कट। सुबह घंटा 2 घंटा फिर कट, दोपहर का टाइम भी मतलब महा परेशानी। बिल्कुल, लगातार जो गर्मी का जो हीट वेव जारी है, कुछ लोग हैं कोई नौकरी पेशा वगैरह करते हैं क्या? गर्मी की वजह से कितनी परेशानी है जनाब? भाई मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। और गर्मी से ज्यादा महंगाई की परेशानी, क्योंकि आज इस समय में इतनी गर्मी में जहां 48-50 टेम्परेचर है, वहां पे जो है एक व्यक्ति जब पंखा भी चलाने की सोचता है तो बार बार सोचता है कि बिल भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा। तो सरकार को सोचना चाहिए कि इतनी महंगाई, इसको कैसे कम किया जाए, या फिर युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए। युवाओं के पास में रोजगार नहीं है, बेचारे ऐसे ही घूम रहे हैं। तो गर्मी से ज्यादा बेरोजगारी और महंगाई की मार है। जी बिल्कुल, लगातार हीट वेव जारी है और उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन का जो फेलियर है, बिजली के लंबे लंबे कट है। और जाहिर सी बात है, लगातार ये कह रहे हैं कि बिजली की जो महंगाई है उससे कहीं ना कहीं और ज्यादा परेशानी होती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। तो जाहिर सी बात है कि जो लगातार कहीं ना कहीं जो परेशान है, 48 डिग्री के तकरीबन टेम्परेचर हो गया है। मैं आपको व्यू दिखा दूं कि बिल्कुल सुनसान बिल्कुल रोड हो चुके हैं और अभी सुबह के 9 से 9:30 बजे हैं और उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोग पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। इस तरह का जो मामला है उससे कहीं ना कहीं, और लगातार जो अधिकारी हैं वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो अगर कम काम हो तो कहीं ना कहीं आप घर पर रहें। लेकिन दिहाड़ी मजदूरी है, जो लोग ड्यूटी पर जाते हैं वो कहीं ना कहीं इससे हीट वेव से परेशान है और लगातार बीमार हो रहे हैं। जब सीएमओ दहिया से हमारे सीएमओ से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो डॉक्टरों की जो फैसिलिटी है उसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो झज्जर के सिविल अस्पताल है उनकी जो हालत है वो कुछ खास नहीं